ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि धन्य धान्य और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाओं को कौन से 6 कार्य करने चाहिए, जिससे घर में सुख और शांति रहती है और साथ ही साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में नारी को गृह लक्ष्मी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि घर की महिलाओं के आचरण, सेवा, संस्कार और भक्ति का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए हमारी ऋषि मुनियों ने महिलाओं के लिए कुछ ऐसे नियम बताए हैं जो परिवार में प्रेम, समृद्धि और आध्यात्मिक वातावरण को मजबूत करते हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिन होता है। भगवान शिव और माता पार्वती सुहागिन महिलाएं पूजा करती हैं। अगर सोमवार के दिन 6 काम किए जाएं तो जीवन में खुशियां, तरक्की और कामयाबी आती है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत ही पवित्र माना गया है। यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें। विशेष रूप से मुख्य द्वार, रसोई और पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। ऐसा माना जाता है कि स्वच्छ स्थान पर ही देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मुख्य द्वार पर हल्दी, कुमकुम या चावल से शुभ चिन्ह बनाना तथा सुंदर रंगोली सजाना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि स्वच्छ घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। वही गंदगी, आलस और अव्यवस्था नकारात्मकता को बढ़ाती है। इसलिए सोमवार के दिन महिलाओं को घर को पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। सबसे पहला कार्य है। दूसरा, सुबह और शाम घर की मंदिर में माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जलाना चाहिए। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और साथ ही साथ 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर 108 दाने गिन करके बेलपत्र के साथ में घर की सुख और समृद्धि के लिए शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव के सामने दीपक जलाना चाहिए, वो भी आटे का बना करके। दीपक केवल प्रकाश का नहीं बल्कि ज्ञान, आशा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब श्रद्धा से भगवान शिव के सामने, माता लक्ष्मी और माता पार्वती के सामने दीपक जलाया जाता है तो मन में शांति आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और पति की आयु लंबी होती है। पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी करें। इससे जीवन में खुशियां, तरक्की और कामयाबी मिलती है। नंबर 3, भगवान शिव के सामने अपनी प्रार्थना बोलना। जो महिलाएं सोमवार के दिन पूजा करते समय भगवान शिव के सामने घर की सुख और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और भगवान को कमल पुष्प चढ़ाती हैं, प्रत्येक कमल पुष्प पर ओम नमः शिवाय लिखें। कमल पुष्प लेकर के आएं और कमल पुष्प की हर पंक्ति पर जो पंखुड़ी होती हैं उन पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। चंदन से और भस्मी मिक्स करके कमल पुष्प की हर पत्ती पर, पंखुड़ी पर ओम नमः शिवाय या गौरी शंकराय नमः लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही साथ सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और दीपक जलाकर परिक्रमा करें। ऐसी मान्यता है, तुलसी पूजन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं तथा भगवान शिव की पूजा से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 4, भारतीय परंपरा में जीवों के प्रति दया और सेवा को बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन रसोई की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। इससे सेवा, करुणा और दान की भावना विकसित होती है। धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ कर्म माना गया है और कहा जाता है कि ऐसे घर में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो महिलाओं को सोमवार के दिन गौ माता के लिए अवश्य ही रोटी निकालनी चाहिए और खुद खिला करके आएं। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही कुत्ते के लिए भी रोटी खिलाएं। नंबर 5, विवाहित महिलाओं के लिए मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और बिछिया जैसी सुहाग चिन्हों का विशेष महत्व बताया गया है। इसका सम्मान करना
उन्हें स्वच्छ रखना और शुभ अवसरों पर श्रद्धा से धारण करना अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सोमवार के दिन महिलाएं जब भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तो इन्हें श्रृंगारों को धारण करना चाहिए। पहले माता पार्वती के सामने रखें, फिर माता पार्वती के सामने से इसे उठा करके धारण करना चाहिए। माता पार्वती को समर्पित किया गया सिंदूर आपको जरूर लगाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है और घर में आ रही सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही सोमवार के दिन पवित्रता, सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान शिव की पूजा करें, सोमवार की कथा पढ़ें, संकल्प करें और घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन ना बनाएं। इसके साथ ही पति पत्नी के बीच सम्मान, विश्वास और मधुर व्यवहार को सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है। जो महिलाएं अपने पति के प्रति हमेशा आदर का भाव रखती हैं, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो महिलाएं 16 श्रृंगार धारण करती हैं और सोमवार के दिन माता पार्वती के सामने चढ़ाए गए श्रृंगार धारण करती हैं, उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। नंबर 6, धर्म ग्रंथों में अतिथि देवो भव यानी दरवाजे पर आए हुए को भगवान का स्वरूप, देवताओं का स्वरूप माना जाता है। यदि आपके द्वार पर कोई जरूरतमंद आए और आपकी क्षमता के अनुसार सहायता करना संभव हो तो उसकी सहायता अवश्य करें। उसे भोजन कराएं, जलपान कराएं, वस्त्र दान करें, उसकी सहायता करें। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार और बिना दिखावे के करना चाहिए। ऐसा करने से मन में संतोष आता है और समाज में सद्भाव बढ़ता है। इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धन केवल पैसे से नहीं होता, बल्कि परिवार का प्रेम, स्वास्थ्य और आपसी विश्वास का सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यदि घर की महिलाएं मधुर वाणी बोलें, बड़ों का सम्मान करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें और परिवार को जोड़कर रखें तो वह घर वास्तव में सुखी माना जाता है। क्रोध, कटु वचन, ईर्ष्या और अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करें और परिवार के साथ मिलकर आरती करें। ऐसी मान्यता है कि जहाँ प्रेम, श्रद्धा और सदाचार होता है वहाँ सुख समृद्धि लंबे समय तक बनी रहती है। जो महिलाएं सोमवार के दिन यह कार्य करती हैं, उनके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, जीवन में तरक्की और कामयाबी आती है। सोमवार के दिन महिलाएं इन बातों का ध्यान रखें और तरक्की के लिए ये 6 कार्य जरूर करें। इससे आपके परिवार में खुशी आएगी, आपके जीवन में तरक्की मिलेगी, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।